चीन भारत के लद्दाख अक्साई चीन के ऊपर कभी कब्जा नहीं कर पाता अगर नेहरू ने सिर्फ एक गलती ना की होती। नेक्स्ट नंबर, आज जो भारत और चीन के बीच में सीमा इतनी लंबी लगती है, वो इतनी लंबी सीमा नहीं लग रही होती, वो नेहरू की एक गलती ना होती। क्या मोदी सरकार उस गलती को दोहरा रही है? सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई वो स्टार्टिंग ये करते हैं कि भारत और चीन के बीच में अभी जो सीमा लगती है वो करीबन करीबन 3488 किलोमीटर की लगती है। कितना? 3488 किलोमीटर। यही अगर मान के चलो वो गलती ना हुई होती तो मात्र 1400 किलोमीटर की क्या है भारत और चीन के बीच में सीमा लग रही होती। तो समझते हैं कि ये गलती कैसे शुरुआत हुई। गलती की शुरुआत हुई जब चीन के अंदर क्या है एक कम्युनिस्ट सरकार आई, अर्ज में यानी कि साम्यवाद की क्रांति हो गई, रेवोल्यूशन आ गया, जिसमें आरओसी को जो थी है ना क्या बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो क्या सरकार भागकर ताइवान चली गई, जो अभी भी ताइवान में रह रही है। और चीन के अंदर क्या है पीआरसी की गवर्नमेंट आई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1 अक्टूबर 1949 को। अब समझना वो जनता की क्या थी, पूरी तरीके से क्रांति थी, जिसकी वजह से जो सरकार बनी थी साम्यवाद मार्क्सवाद की। क्लियर है? उस कंडीशन के अंदर किसमें जहां पर रेवोल्यूशन आया वो एक ताकतवर गवर्नमेंट थी, समझना ठीक है। और इस बात को नेहरू भी जानते थे कि चीन आज नहीं तो कल क्या है अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा। नेहरू ने उस समय चीन में उपस्थित जो राजदूत थे, अर्ज में नहीं आ रहे कौन, के एम पडिक्कर, उनको एक पत्र लिखकर बोला भी था जब जब चीन के अंदर एक ताकतवर सरकार की स्थापना हुई है तब तब चीन ने क्या है अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। और ये जो अभी सरकार मतलब आई है यानी पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसमें भी क्या ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। और इसी समय समझना जो उस समय चीन में राजदूत थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि चीन की जो मार्क्सवादी सरकार है उसके साथ मित्रता पूर्वक घनिष्ठ संबंध की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब नेहरू और वहां के राजदूत दोनों इस बात को लेकर क्या थे बिल्कुल निश्चिंत थे कि हाँ भाई किसी तरीके से चीन पे क्या ट्रस्ट नहीं करना है, तो उसके बावजूद भी अर्ज में नहीं आ रहा क्या चीन को मान्यता क्यों दी गई, नेहरू ने इतनी जल्दी क्यों की, क्यों वेट नहीं किया। 1 नवंबर को क्या है रेगुलेशन आया और क्या लास्ट में 31 दिसंबर को गवर्नमेंट ने क्या कर दी मान्यता दे दी। नेक्स्ट नंबर पे उल्टा यूएनओ के अंदर भी आरओसी को हटाकर आरएसएमएन यानी कि जो ताइवान गवर्नमेंट भाग गई थी उसको हटाकर जो चीन में क्रांति आई थी उसकी सरकार को क्या है स्थायी सदस्यता देने की बात की गई। इतनी क्या जरूरत थी समर्थन देने की, अभी समझते हैं, अभी बात वहां नहीं पहुंच रहे। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई नेहरू की, वो गलती है। ठीक है, अब समझते तिब्बत जो था, अरे वो मेन मुद्दा है। तिब्बत क्या है, मुद्दा एक ऐसा था कि तिब्बत क्या है एक आंतरिक स्वायत्ता प्रदेश था। ठीक है, इसमें क्या है चीन को सिर्फ रक्षा और विदेशी मसलों का मतलब क्या मामले जो थे उनकी देखरेख की जिम्मेदारी थी, जबकि भारत का दूसरे नंबर पे क्या था ये समझौता था। देखो मैं पूरा डीपली हर समझौते का जिक्र नहीं कर रहा, समझ में नहीं, मैं सिर्फ आपको क्या 1914 का शिमला समझौते के तहत ये माना गया कि तिब्बत जो है उसे 2 भागों में बांटा गया। एक जो था वो आंतरिक तिब्बत था जिसकी सीमा चीन से लगती थी, और दूसरा जो था बाहरी तिब्बत था जिसकी सीमा भारत से लगती थी। इस समझौते के तहत, किसके, शिमला समझौते के तहत भारत को क्या है तिब्बत के अंदर अपनी सेना क्या सैनिक चौकियां स्थापित करने का भी अधिकार मिला, यानी कि इंडियन आर्मी भी क्या है तिब्बत में रहेगी। जहां कहां पर, एक तो यांगतू जो यहां पर क्या है जो सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम के जस्ट ऊपर क्या है यहां पर आपका क्या है तिब्बत है, अर्ज में नहीं है। तो यहां पर 2 जगह हमारी चौकियां होंगी, एक तो यांगतूक में और एक क्या है ग्याटसी में, समझे नहीं। इन 2 जगह पर जब भारत को अपनी सीमा यानी कि सेनाएं तैनात करने का अधिकार था तो उस समय नेहरू ने क्यों इन अधिकारों को छोड़ दिया। समझने वाली बात यह है क्या कि भारत और चीन के बीच में तिब्बत एक बफर जोन था। मतलब सुनिए, बफर जोन का मतलब यह है कि यूं समझ लो कि चीन ये रहा अर्ज में तिब्बत को पार करता तब वो भारत के साथ अपनी सीमाएं लगाता। अगर भारत जो 1962 में जो युद्ध उसके ऊपर थोपा गया, समझ में नहीं, भारत के क्या अक्साई चीन के हिस्से को ले लिया गया, समझ में नहीं है। मैं बताऊंगा नहीं कितनी जमीनें आई, इसके लिए पूरी वीडियो बनाएंगे, अभी शॉर्ट में बता दे रहे कि 38,000 अर्ज में क्या 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को क्या किया कब्जा किया गया अक्साई चीन के अंदर। समझ में 80,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे क्या है अरुणाचल प्रदेश में उसने अपने अधिकार को दिखाया।
सुनने, अगर ऐसा कभी ना होता अगर हमने क्या है जो युद्ध 1962 में लड़ा गया या थोपा गया, वो अगर इंडिया 1950 में लड़ लेता, उस समय शायद इंडिया युद्ध जीत भी जाता, क्योंकि भारत की जो सेना थी उस समय ताकतवर थी। क्योंकि चीन के अंदर क्या है, क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट आई थी समझ में 1949 में रेवोल्यूशन, तो 2-2.5 महीने वो इतनी मजबूत नहीं हुई थी समझ में, जबकि भारत को पूरे 3 साल मिल चुके थे। उल्टा क्या हुआ कि नेहरू ने भारत की जो सेना थी, यानी रक्षा बजट को कम करने के लिए सेना को डिसमेंटल और किया गया। यानी कि देखो 4 लाख की सेना थी जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की 4 लाख की आर्मी थी, जिसके अंदर क्या है 2/3 भारत को मिला, 1/3 पाकिस्तान को मिला। यानी 1,40,000 सैनिक क्या है पाकिस्तान गए और 2,60,000 सैनिक क्या है भारत में रह गए। नेक्स्ट नंबर पे अब डिवीजन कैसे हुआ यहां डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। यहां समझने वाली बात यह है कि उसके बावजूद 60 लाख आर्मी को कम करके 2 लाख आर्मी कर दी गई। अब समझना, ठीक है। इस बीच चाइना क्या करता रहा, अपनी तैयारी करता रहा युद्ध की। देखो वो इस समय नहीं लड़ा, समझ में, वो अपनी तैयारी करता रहा और भारत क्या है अपनी क्या है भूल ही गया कि कभी चीन भी क्या है उसके लिए समस्या क्रिएट हो सकता है। समझेंगे अभी किस तरीके से। अगर आज हमने वो युद्ध 1950 में तिब्बत में लड़ लिया होता तो हमें फायदा क्या होता, हमें फायदा होता एक बफर जोन बन जाता किसके बीच, चीन और भारत के बीच में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर, मानते हम युद्ध हार भी जाते, हम 1962 का जो युद्ध हारे, अगर हम 1950 में भी वो युद्ध हार जाते तो उस स्थिति के अंदर भी क्या है ये बफर जोन रहता, चीन क्या है इसके अंदर अतिक्रमण नहीं कर पाता और वो क्या है चीन भारतीय सीमाओं से नहीं लग पाता। जैसे 1962 का भी तो हम युद्ध हार गए, मेरी बात समझने वाली बात है। अक्साई चीन के अंदर उसने अरुणाचल प्रदेश के तो सोचो आसाम तक आ गया था, वो समझ में नहीं है। अगर वो चाहता तो वो सिलीगुड़ी क्या कॉरिडोर को काटकर यानी कि पूरे हिस्से पर कंट्रोल कर सकता था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसमें क्या नाम है नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। पर उस समय क्या है ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई अमेरिका यानी कि विश्व में महाशक्तियां कूदती और इसको क्या है इसकी स्वायत्ता नहीं जाती, भारत का राष्ट्र हित नहीं जाता। भारत का राष्ट्र हित यह था कि चीन जैसे देश की कभी सीमाएं भारत से लगने ही नहीं देता। बात समझ में नहीं। इस इलाके में वो कभी क्या है 1962 में कभी भी क्या नहीं कर पाता, अतिक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि जब यही युद्ध हो चुका होता तो हमारे बीच में गर्मजोशी यही बन गई होती और इस हिस्से को हमने क्या पूरी तरीके से क्या किया होता, कंट्रोल किया होता। हम अपने डिफेंस पर भी अच्छा बजट खत्म कर रहे होते। अंदाजा इस बात से लगा लो कि उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, आई नहीं है कृष्ण मेमन, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत को क्या है आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं है, समझे, भारत के अर्धसैनिक बल ही क्या है पाकिस्तान से निपट लेंगे। नेहरू और कृष्ण मेमन जो क्या है नेहरू के मित्र थे और उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि यानी कि आक्रमण के जो से कहते हैं ना आक्रमण का एक असंधि मतलब क्या बोलते हैं संधि, उसको भी क्या उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, चीन की तरफ से तो कभी आक्रमण हो ही नहीं सकता। बात समझ नहीं, बिल्कुल कुछ भी तैयारियां नहीं की गई थी। उल्टा क्या है उन्होंने ये और कह दिया आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं है, चीन से तो हमारे वो क्या पाकिस्तान से तो हमारे अर्धसैनिक बल ही निपट लेंगे। यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है इस समय साथ हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आईटीबीटी हो गया, मैं बता रहा हूँ बाद में इसकी वो स्थापना हुई है, ठीक है। ये जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनकी, ठीक है, जैसे एसएसबी हो गया, नेक्स्ट नंबर बीएसएफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये कि उन्होंने इसकी तो कोई जरूरत नहीं, क्यों खर्चा हम कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, ठीक है। तो अब समझते हैं किसको लेकर, थोड़ा इसको डिस्कशन और डीपली करते हैं जिसकी वजह से जान सके। अगर हमने वो लड़ा होता तो फायदा क्या होता, अक्साई चीन में आज कब्जा नहीं कर पाता। नेक्स्ट नंबर ये पूरा हिस्सा तिब्बत के साथ हमारी सीमा लग रही होती चाइना से, आज जो हमें अपनी आर्मी तैनात रखनी पड़ रही है नेक्स्ट नंबर पे हमें जो डर है नहीं है कि चीन भारत पर कभी भी क्या हमला कर सकता है या युद्ध कर सकता है, वो क्या चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते। और जब चीन की पीएलए पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने घोषणा की 1 जनवरी 1950 को कि जो पीएलए के लिए तिब्बत को स्वतंत्र कराना एक क्या उसका पवित्र उद्देश्य है, अर्थ में नहीं है, तो उस समय भारत को आश्वासन दिया गया कि ये क्या है शांतिपूर्वक तरीके से क्या अभियान चलाया जाएगा या बातचीत की जाएगी। समझ में ये नहीं आ रहा क्यों शांतिपूर्वक कराई जाएगी। शिमला समझौते के तहत क्या है ये क्या था, इसके आंतरिक मामलों के अंदर चीन किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही इसके क्या बोलते हैं यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगा, समझ में नहीं है, ना ही यहाँ पर वो क्या कर सकता है किसी तरीके की सैनिक कार्यवाही कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो शिमला समझौते का उल्लंघन था। समय उसी समय क्या हुआ, तिब्बत के लोगों ने यानी दलाई लामा ने क्या है भारत से मदद मांगी। भारत ने क्या है
मदद देने की जगह अगर भारत उस समय क्या आर्मी यानी कि अपनी मदद भेजता, आर्मी को भेजता, तो ये युद्ध यहां लड़ा जाता और इसका फायदा ये होता कि तिब्बत क्या हमारे नियंत्रण में रहता। अगर उतना नहीं रहता तो दोनों के बीच में एक क्या बफर जोन बना रहता। इसकी क्या स्वतंत्रता नष्ट करने में भारत क्या शामिल होता और इसका फायदा ये होता कि जो आज हमें युद्ध लड़ने पड़ रहे वो नहीं लड़ने पड़ते। समझने वाली बात है। उन्होंने जब क्या है मांगी तो क्या है नेहरू ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आराम से चीन और तिब्बत बातचीत से मुद्दा हल करें, जबकि चीन ताकतवर था और तिब्बत कमजोर था। समझ में? तो राय रख सकते हैं कि इसके अंदर बाकी क्या आपको लगता है कि नेहरू की गलती थी? अगर ऐसा था तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट नंबर पे।